थैंक यू जी। यमीन साहब, आपको क्यों निकाला गया? आपको क्यों निकाला गया है? भाईजान ये देखिए, बात यह है कि इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की टीम है, और इमरान खान की ये मर्जी है एज ए कैप्टन कि वो किस वक्त कहाँ प्लेस करता है। तो इस तरह के अजीब सवाल जो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इसलिए नहीं है कि प्रोगेटिव है इमरान खान का एज लीडर एज ए पार्टी। तो वो हमेशा क्रिकेट में भी और सियासत में भी जिसको जहाँ प्लेस करना होता है, किस तरह करना होता है, तो उसकी प्रोगेटिव है और हम उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जो आपके साथ हो रहा था वो सुहेल अफरीदी के साथ भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मुलाकात हो, हम सब सपोर्ट करेंगे हर चीज़ को, जितने भी हमें चैलेंजेस हैं सूबे के अंदर, और हमने मिलकर एज टीम काम करना है। सुहेल हमारा भाई है, हमारा ही सीएम है, वो हमने मिलकर काम करना है और हमने मिलकर जो चैलेंजेस हैं इन चैलेंज का मुकाबला करना है और इनसे इंशाल्लाह अपनी आवाम को रिलीफ देना है। इंशाल्लाह टीम काम होगा, इंशाल्लाह मसाइल पहले भी हल हो रहे थे, आगे भी इंशाल्लाह होगा। आज फाइनल हो जाएगी? काबीना का मुझे नहीं पता, वो तो चीफ मिनिस्टर को पता होगा काबीना के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बनानी है। तो मेरा तो फुल रब्ता कोई और मामला में तो हुआ है, लेकिन काबीना में मैंने इसलिए नहीं किया कि देखिए कोई मतलब टीम जब बनाता है ना, उसको ऊपर उसको टीम मर्जी की बनाने देना चाहिए, इसलिए इमरान खान साहब ने नहीं बोला है। उस पर अगर आप अपने बंदे रिकमेंड करते हैं या अपने बंदे डलवाने के लिए या फेवरेटिज्म करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो टीम अगर डिलीवर ना करे तो फिर वो सारी जिम्मेदारी टीम लीडर पे आती है। अगर जिम्मेदारी उसके ऊपर आनी है तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम टीम भी उसको बनाने दें। वहाँ उस टीम को जो भी बनती है उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। जैसे सबको मालूम है कि आज एक हमारा सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे रिजर्व सीट को चोरी किया गया था, आपके सामने ही हालात हैं। एक बड़ी ज्यादती हुई है, पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसके बाद फिर इस तरीके से 1.5 साल तक हमारे इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के, उससे पहले हमारी रिजर्व सीट छीन ली गई। तो अभी ये फिर हमारे कोई लोगों को इन्होंने नाजायज सजा दी है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे MNAs को, सेनेटर्स को। और मैं ये डिमांड करूँगा अदलिया से कि अदलिया अपना किरदार अदा करे, और क्योंकि सारी कौम ने और हमने सब ने जो है अपने आइन को देखना है और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अदलिया ने करना है। तो मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट पे आएँ, अपना वो रोल जो आइन के मुताबिक आपने अदा करना है इस कौम के लिए, इस कौम में कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, तो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क को बड़े चैलेंजेस हैं, फिर हमारे सूबे पख्तूनख्वा को बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें हर चीज़ से बालातर होकर अपने अपने जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना वो जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने हैं, जो उनको आइन के मुताबिक देने चाहिए, और जिसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है, मराहत मिल रहे हैं, और जिसके लिए उनको उन मनसब पे बिठाया गया है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जितना बड़ा मनसब मिलता है उतना बड़ा सवाल भी होगा। तो जो कि हम मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कल इसका जवाब देना है। जिस मनसब पे आप बैठे हैं इसका सवाल आपसे होगा और आप जवाब दे हैं, ये हमारा ईमान है। तो अपने जहन में कोई भी काम करते हुए, फैसला करते हुए ये जहन में रखें कि आप जवाब दे हैं इसके लिए। जी क्वेश्चन है तो बता दें। ये बताएं कि बानी चेयरमैन से कोई मुलाकात का प्रोग्राम है या नहीं? बानी चेयरमैन से मुझे मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे कितने महीने, तो अभी तो फिलहाल हमारे CM साहब जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे मुशावरत करनी है। और जाहिर बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका आवाम का उनको मैंडेट दिया है, तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को सारी बातें ब्रीफ करना होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की जो है मुलाकात फ़ौरन करा देनी चाहिए, ताकि वो बैठकर डिसीजन करके अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से पूछकर उसके मुताबिक वो अपने सूबे के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम शुरू कर दें। अब तक तो देखिए ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल में एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है। तो अगर होगा तो सारी बात है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आईनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी सारी बात है उसको लबैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें ज़ख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, और फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, उसके बाद हज़ारों लोगों पे FIR काटी गई, और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर्स पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, जमानते होंगे, अब दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। तो इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि
सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसने किसी ने जीता है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार कोई फॉर्म 47 से भी करा दे या वैसे करा दे, लेकिन जो जीत गया और हार गया तो आखिर में असम्बली एक बन जाती है और वो असम्बली जो है आइन के मुताबिक काम करती है। तो आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर अगर किसी भी तरीके आपको किसी मनसब पे बिठा ही दिया गया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अपने उन लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दें। फंडामेंटल राइट्स देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मुल्क में न तो रूल ऑफ लॉ है, न फंडामेंटल राइट्स हैं, न कोई यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अदालतों का एक किरदार है, जो वाहिद जरिया है इंसाफ लेने का, 26वीं तरमीम करके उसका भी इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, उनको भी उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो अमल चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इदारों, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतों को और अवाम के दरमियान में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गैप पैदा हो रहा है, एक खलाफ पैदा हो रहा है। और जाहिर बात है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ओवरऑल जो है एक मुल्क को और एक कौम को नुकसान होता है, जो कि हमें से किसी को भी काबिल बर्दाश्त न है और न होना चाहिए। वो है अमन व अमान के हवाले से जो पाकिस्तान के हालात और साथ साथ फिर बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे जो एक बॉर्डर है, एक 2200 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक बॉर्डर है जो एक ऐसे मुल्क के साथ है कि जहाँ पे कई दहाइयों से जंग हो रही है इस वक्त, और जाहिर बात है उसके असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है इसको निपटने के लिए सबको मिल के बैठ के, और मैंने हमेशा से कहा है और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि अवाम को एतमाद में लेकर, अवाम को बिठा के, अवाम की मुशावरत के साथ पॉलिटिकल पार्टियों की, पॉलिटिकल लोगों की, और ख़ास तौर पे सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अक़वाम है जो वहाँ पे रह रही है। तो उनके साथ बैठ के ही एक तरीक़ाकार के साथ अगर इसके ऊपर काम किया जाए सच्ची नीयत के साथ, तो मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो और उसका हल ना हो। आपकी नीयत ठीक हो, अल्लाह ताला भी मदद। हमने पूरी कोशिश की कि हम इस टाइम में, क्योंकि हमें जब हमारी ये रजीम चेंज में हमारी फेडरल गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने इस्तीफे दिए पंजाब और केपी से, तो उसके बाद ये हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फिर जब दोबारा हम आए 2 साल के बाद तो हालात बिल्कुल ऐसे ख़राब हो चुके थे कि शहरों के अंदर जो है वो नाके लगाकर और यहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे थे। उसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया, उस प्लान के ऊपर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ज़िले हमारे उस लिहाज से बड़े क्लियर हुए, उसके अंदर बड़ी कामयाबियाँ हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोलैटरल डैमेज होता है। कोलैटरल डैमेज की वजह यह है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पनाह लेते हैं आबादियों के अंदर, और जब आबादी के अंदर कोई पनाह लेता है और वहाँ से हमला करता है तो जवाबी हमले के अंदर ज़ाहिर बात है, चाहे वो फौज हो चाहे वो पुलिस हो, जब वो जवाबी हमला करेगी तो उसमें कोलैटरल डैमेज होगा, आम शहरियों की शहादत होगी। आम शहरियों की शहादत है किसी भी सूरत में, न एज अ पॉलिसी, न एज अ मजहब, न एज अ हुकूमत हमें काबिल कबूल न थी, न है और न कभी होगी।